ओके, तो आज का आपका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस टॉपिक की मैं खास बात बताऊं तो एक क्वेश्चन मिनिमम नीट में आता है और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या खास है कि जो 10 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उन्हीं में से 90% चांस है कि एक क्वेश्चन सिमिलर आएगा। 90% चांस है, हल्की सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी सिमिलरिटी आपको दिखेगी। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि नीट में। तो अपन देखने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो चलते हैं यूट्यूब पे और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करोगे आपको सर्च आइकन में सर्च करना है मेरे चैनल का नाम, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। देन आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको आना है कम्युनिटी टैब में। और जैसे ही आप कम्युनिटी टैब में आओगे, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है अरेंज कर रखे हैं बायोलॉजी क्लास 11-12 की। ठीक है, मैं बता देता हूँ मैंने क्वेश्चंस किस तरह से अरेंज किए हैं, देख लो। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको दे रखे 4 ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरी बायोलॉजी क्लास 11-12 की अपलोड कर रखी है। अब आपको इसके सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेंगे, आपको आना है प्लेलिस्ट में। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट सेक्शन ओपन करोगे आपको आना है 3rd नंबर की प्लेलिस्ट में, क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर नीट। और आपको यहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, सारे सॉल्यूशंस वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, हर टॉपिक से रिलेटेड। तो चलो चलते हैं कम्युनिटी टैब में और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। अपन ने अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे अपन सिंपल स्लाइड डाउन करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो अपन आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और यहाँ पे आपको पूछा है कि प्रोटोटॉक्सिन जो है वो किससे एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या वो एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होता है, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, या फिर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रोटोटॉक्सिन जो है एक इनएक्टिव फॉर्म होती है टॉक्सिन की। ठीक है, एक इनएक्टिव फॉर्म होती है जो कि इंसेक्ट के गट में जाकर एक्टिव होती है। और इंसेक्ट का गट का पीएच होता है अल्कलाइन पीएच, मतलब बेसिक पीएच। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर आप? मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रोटोटॉक्सिन जो मैंने लिखा है ये इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और ये इनएक्टिव फॉर्म जब इंसेक्ट की गट में जाएगी तो वहाँ पे अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम प्रेजेंट होता है उसकी इंसेक्ट की गट में। और प्रोटोटॉक्सिन जो है बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है। तो आंसर जाएगा अल्कलाइन, मतलब बेसिक। सबका आंसर सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि व्हेन प्रोटोटॉक्सिन एक्टिवेटेड, प्रोटोटॉक्सिन कब एक्टिवेट होता है। तो चलो चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इंसेक्ट की गट में जाकर। अभी हमने देखा कि प्रोटोटॉक्सिन जो है एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है और वो इंसेक्ट की गट में जाकर एक्टिवेट होती है क्योंकि इंसेक्ट की गट में अल्कलाइन मीडियम होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रोटोटॉक्सिन इज एक्टिवेटेड फॉर्म। नहीं, प्रोटोटॉक्सिन तो एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा देखते हैं, क्या बीटी अपनी लाइफ साइकिल में जब वो ग्रोथ करता है तब प्रोटोटॉक्सिन एक्टिवेट होता है? नहीं, क्योंकि हमें पता है प्रोटोटॉक्सिन तो इंसेक्ट की गट में जाके एक्टिवेट होता है क्योंकि वहाँ अल्कलाइन मीडियम होता है। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ देम, ये भी गलत क्योंकि फर्स्ट सही है। तो आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि विच कोज डिक्रीज इन टोबैको प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूछा है आपसे कि टोबैको रूट जो है अफेक्ट हो रही है, वो किसकी वजह से इस तरह से अफेक्ट हो रही है जिसकी वजह से टोबैको में प्रोडक्शन में कमी आ रही है। मतलब ये टोबैको प्लांट की रूट है। ठीक है, ये किसके अटैचमेंट से जो है टोबैको प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है? क्या वो पैरासाइट अफेक्ट करता है, वायरस अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया, फंजाई? मतलब टोबैको रूट को कौन अफेक्ट करे जिसकी वजह से टोबैको की प्रोडक्शन जो है कम हो जाए? तो ध्यान रखना पैरासाइट अफेक्ट करता है। ठीक है, ना फंजाई ना बैक्टीरिया, आंसर जाएगा पैरासाइट। टोबैको की रूट में पैरासाइट अटैच हो जाता है जिसकी वजह से टोबैको प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे मैंने पूछा है कि वाई वी नीड रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो है मोर सेफ है, मोर प्योर है। ठीक है, देखो आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो, यहाँ पे आंसर दे रखे हैं बच्चों ने। रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन हमें क्यों चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख रखा है बिकॉज इट इज़ मोर इफेक्टिव, सेफ, डजेंट हैव एनी साइड इफेक्ट, द कॉस्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इज नॉट वेरी हाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, अच्छा से लिखा हुआ है सब ने। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बैक आते हैं और आते हैं कम्युनिटी टैब में। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कि वाई वी नीड रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन व्हाट हैपन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना कि जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है तो क्या होता है। क्या चेन बी रिमूव होती है, चेन ए रिमूव होती है, या चेन ए बी रिमूव होती है, या सिर्फ और सिर्फ चेन सी रिमूव होती है। तो ध्यान रखना, जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन। तो यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ चेन सी। ठीक है, चेन सी हट जाती है, तो आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि इन इंसुलिन चेन ए और बी जो है अटैच कैसे होती है। ठीक है, इंसुलिन जो चेन है ए और बी वो अटैच किससे होती है, क्या वो सल्फाइड बॉन्ड से, वन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो आंसर जाएगा डाई सल्फाइड बॉन्ड। और जिसने भी ये टिक किया है ना फर्स्ट ऑप्शन सल्फाइड बॉन्ड, तो मैंने उससे गलती करवाने के लिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन रखा था, क्योंकि क्या होता है बच्चे डाई भूल जाते जल्दी जल्दी में। पहला ऑप्शन देखते हैं सल्फाइड, दूसरा देखते हैं वंडरफुल, तीसरा देखते हैं हाइड्रोजन, और चौथे तक तो आते ही नहीं है। फिर उनको याद आता है सल्फाइड सल्फाइड कुछ था, सल्फाइड बॉन्ड लगा देते हैं, जबकि आंसर है डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो ध्यान रखा करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना है इन सबको। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपसे पूछा है कि ह्यूम्यूलिन क्या है। ठीक है, व्हाट इज ह्यूम्यूलिन। ठीक है, प्यार से बोल लो ह्यूम्यूलिन। चलो कमेंट सेक्शन में आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों ने कितना आंसर सही दिए हैं। ह्यूम्यूलिन इज मैनमेड इंसुलिन, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, बिल्कुल सही बात है। 1983 में इली लिली कंपनी ने, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम भी यही था। और ह्यूमन मेड इंसुलिन मेड बाय RDNA टेक्नोलॉजी। तो सबने स्वीट एंड सिंपल आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या पूछा है, SCID के बारे में आप क्या जानते हो। चलो देख लेते हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन दे रखा है एडीए जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, बिल्कुल सही बात है। एडिनोसिन डी अमाइनस जीन जो होता है वो हमारी इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा लिखा हुआ है डिफिशियंसी ऑफ एडीए जीन कोज SCID। ठीक है, एडीए जीन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से SCID डिजीज होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एडीए जीन ट्रांसफर इन मैमल थ्रू वेक्टर रेट्रोवायरस, बिल्कुल सही बात है। रेट्रोवायरस इज द ओनली वेक्टर विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, हमें कोई भी जीन वगैरह ट्रांसमिट करना है तो हम किसकी मदद से करते हैं, एनिमल्स में रेट्रोवायरस की मदद से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ये लाइन भी एक क्वेश्चन बन के आएगी आपके लिए। ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। तो जिसने भी ये गलती करी है आई होप आप नेक्स्ट टाइम से ना करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। एक बार क्या हुआ था, समुद्र में मस्त मस्त पानी जा रहा है। ठीक है, पानी बह रहा है, ऊपर शिप चल रही है। सर ये किस तरह की शिप है, बस है अच्छी शिप है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, और ये शिप जो है बड़े बड़े ऑयल के कंटेनर ले जा रही थी। तो क्या हुआ, ऑयल के कंटेनर में लीकेज हुआ और किसी कारणवश बोल लो हिंदी में, यहाँ पानी में ऑयली ऑयल हो गया। ठीक है, अब क्या करें, पानी में ऑयल, और आप जानते हो ऑयल और वाटर तो कभी मिक्सिबल होते ही नहीं है। तो फिर क्या करें, यहाँ पे हमने डाला सूडोमोनास पुटिडा। ठीक है, ये एक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होता है जो कि तेल को खा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेलीकॉप्टर से क्या डाला, फिर ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया सूडोमोनास पुटिडा। तो जैसे ही हमने सूडोमोनास पुटिडा डाला, यहाँ पे जितनी भी ऑयल की लेयर थी वो अपने आप डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई 2 से 3 दिन में। ठीक है, मतलब सूडोमोनास पुटिडा जो है ऑयल को खा गए एक तरह से। तो आंसर जाएगा आपका सूडोमोनास पुटिडा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, ना आर्की बैक्टीरिया, ना साल्मोनेला, आंसर जाएगा सूडोमोनास पुटिडा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और जिसने भी ये गलत करा है तो भाई उसको क्रॉस चेक कर लेना, अच्छे से अब याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि वाई वी यूज़ ट्रांसजेनिक एनिमल, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी ट्रांसजेनिक एनिमल की। तो चलो कमेंट सेक्शन चेक कर लेते हैं, देखते हैं किसका आंसर कितना सही है। यहाँ पे लिखा है फॉर स्टडी ऑफ डिजीज़। ठीक है, एंड फॉर स्टडी ऑफ वैक्सीन सेफ्टी, बिल्कुल सही बात है। वैक्सीन कितनी सेफ है उसको हम टेस्ट किस पे करेंगे, एनिमल्स पे। ठीक है, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट कैरिड आउट टू अंडरस्टैंड जीन रेगुलेशन, बिल्कुल सही बात है। जीन किस तरह से रेगुलेट कर रहा है हमें पता तो लगे। एंड देयर इफेक्ट ऑन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए हमें जो है ट्रांसजेनिक एनिमल की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हो सारे आंसर, बिल्कुल सही आंसर हैं। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक हुआ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे,
तो मैं आपको टॉपिक जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के बता दूंगा। तो जिसने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे, मैं बता दूं, इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम है, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आप फॉलो करें। वहाँ पे मैं डेली अपडेट देता हूँ कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है, आपको किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है इंस्टाग्राम की, अगर आपको किसी पीडीएफ की नीड हो। मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं बायोलॉजी केमिस्ट्री के, तो अगर आपको किसी पीडीएफ की नीड हो तो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्योंकि अभी तो ही बायोलॉजी, बहुत जल्दी केमिस्ट्री भी अपलोड करूँगा मैं सारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। और मैक्सिमम क्वेश्चन शेयर करें ताकि सबका भला हो। थैंक यू।